रजिस्ट्रेशन का आदमी हो उसको नहीं मकसद। अमशीपुरा फर्जी एनकाउंटर मामले पर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने फौजी कैप्टन को सजाए उम्र कैद की सिफारिश का खैर मकदम किया है। उन्होंने तमाम फर्जी एनकाउंटर्स की जांच की मांग की है। पूरा शोपियान एनकाउंटर में एक बड़ा इशू बना था, वो आर्मी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर ली, अभी कैप्टन को सजा दी गई है। किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? पहले तो मैं मुबारकबाद ही देता हूँ इन इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने ये ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन जो हुई थी इसके खिलाफ जो एक्शन होनी चाहिए थी कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आर्मी का अपना जो कंडक्ट है इससे उनकी इमेज भी जम्मू कश्मीर के लोगों के में भी बढ़ गई और अदरवाइज इंटरनेशनली बढ़ गई। लेकिन इसके साथ साथ काफी सारे इंसिडेंट्स हैं 90 से जो पेंडिंग है, 96 की जो पॉलिटिकल गारमेंट्स में भी हुए हैं कार्नेजेस, उसमें भी एक्शन होनी चाहिए। एवरीबडी कमिट्स अबाउट के गवर्नर रूल में ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमारे काफी सारे इंसिडेंट्स हुए। आपको याद नहीं है वो फारूक मारा गया, वो भी एक सरकार में मारा गया। फिर 2016 में 200 लोग मारे गए, ये भी तो कार्नेजेस ही थे। 2016 में 180 लोग मारे गए, तो उनमें भी सजा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड। Democratic governments do not have the right to kill people. People who are found responsible for introducing such draconian things in this state, we should see, are they capable of leading us again? अब एनसीपीडीपी की बात करें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो उस वक्त इंचार्ज थे। डायरेक्टली अगर आप यहाँ आर्मी के इंस्टीट्यूशन पे डायरेक्टली कहते हो कि उन्होंने ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, तो वो उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को ओन करनी है। मैंने पहले भी बोला और आज भी मैं बोलता हूँ, इमीडिएटली जिस तरह इस पे हुआ है उस पे भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड के जरिए रॉयल स्प्रिंग्स गल्फ कोर्स को आउटसोर्स करने पर गौर कर रही है। गल्फ कोर्स की इंतजामिया को गल्फ कोर्स को पीपीपी मोड पर आउटसोर्स करने के फैसले से आगाह कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से 2 मार्च 2023 को सेक्रेटरी रॉयल स्प्रिंग गल्फ कोर्स श्रीनगर को लिखे गए खत में ये बात कही गई है। और इसी बीच इस मसले पर कश्मीर में एक सियासी तूफान देखने में आ रहा है और अपनी पार्टी पीडीपी और एनसी ने खुलकर इस इक़दाम की मुखालिफत की। आपसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो डेवलपमेंट हुई है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स की, उसके साथ भी जो ऑर्डर आया उसमें यह भी लिखा है कि जो बाकी प्रॉपर्टीज भी है टूरिज्म और जेकेटीडीसी की, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, 2 चीजें हो सकती है। अनलेस वी लुक एट द नोटिस व्हिच हैज बीन इशूड, एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तौर पर ये करना चाहते हैं कि साहब इसको प्रोफेशनल्स के हाथ में दे दें, और वो प्रोफेशनल्स क्या डोमिसाइल्स होने चाहिए या नॉन डोमिसाइल्स, इसमें काफी चीजें देखनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये गोल्फ कोर्सेज एनवायरमेंटली भी देखना है हमें। क्या एनवायरमेंट का खास ख्याल रखा जाएगा? आई एम श्योर जैसे पहले इस गोल्फ कोर्स में और कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं की गई या पहलगाम में नहीं की गई या गुलमर्ग नहीं की, तो वो भी खास ख्याल रखा गया होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो काफी कुछ देखा जाएगा इस पे। ऐसा नहीं है, इट विल हैव टू पास एवरी टेस्ट। इतना भी कोई बेहस जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है कि सरकार ने कोई नोटिस निकाली और वो नोटिस अनचलें जाएगी। क्यों? नॉर्मलसी डज नॉट मीन दैट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डोंट हैव द राइट टू रेज देयर वॉइस ऑन समथिंग which does not suit them environmentally, which does not suit them economically. पहलगाम क्लब भी है, उसके साथ जो हट्स भी है, उनके पहले से प्रोसेस शुरू हो गया है। उसमें कुछ लोगों का ये कहना है जो इस फील्ड में है, उनका कहना है कि इसको इस तरह क्लब किया गया है कि लोकल्स इसमें शायद वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी रकम चाहिए हो। प्री बिड मीटिंग्स होती हैं नॉर्मली इन चीजों में, दे शुड रेज देयर पॉइंट्स इन द प्री बिड मीटिंग्स एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी और मीडिया के सामने भी। इसमें क्या है, मैं आई कैन एश्योर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नोबडी इज गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम अगर वो इन चीजों पे सवाल उठेंगे। यहाँ एक बात करने की इजाजत नहीं है उन चीजों पे जिनसे अमन अमान खराब हो जाए, जिनसे भाईचारा खराब हो जाए। बाकी तो सब वी आर फ्री, वी आर एज फ्री एज एनीबडी टू रेज आवर वॉइस एंड वी शुड रेज आवर वॉइस। अगर वो खुद नहीं रेज कर सकते, हमें बताएं हम किस लिए निकले हैं। हम तो इसीलिए निकले हैं
हमें पता है कि कहीं पे ये गलत हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं हो वो नहीं होने देगा जाए। पीपीपी मोड में आपको लग रहा है कि पीपीपी मोड में चलाया जा सकता है? क्यों नहीं चलाया जा सकता? देयर आर मेनी कॉम्पिटेंट प्लेयर्स इन टूरिज्म हियर। यहाँ तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। यहाँ ताज चल रहा है, यहाँ रेडिसन चल रहा है, यहाँ ये दूसरा होटल चल रहा है, यहाँ लोकल खाइबर चल रहा है, यहाँ कितने ब्रांड चल रहे हैं, यहाँ शेरटन 4 स्टार चल रहा है। मीन्स अगर नामों की या बात करेंगे उसके बिना यहाँ बुटीक होटल्स हैं, छोटे छोटे जो आपके होटल्स हैं। यहाँ हाउस बोट वाला ऐसी सर्विस देता है कि दुनिया में इट इज स्पोकन अबाउट। आपका कंसर्न सिर्फ ये है कि अगर दिया जाए पीपीपी मोड में तो लोकल को देना चाहिए? नहीं, मेरा ये है कि दे शुड हैव डेफिनेटली अ प्रेफरेंस। व्हाई नॉट? एनवायरमेंटल, हमारा एनवायरमेंट भी इसमें ये जरूर है कि एनवायरमेंटली ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि कल को एनवायरमेंट ही हमारा खराब करे। कोई आएगा गोल्फ कोर्स को पूरा ही मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बना के उसी से पैसा कमाना शुरू करेगा। 5 अगस्त 2019 से जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसकी एकदम साफ वजह है। वो ये है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को बीजेपी और आरएसएस अपने एक सुनियोजित प्रोग्राम, अपने एक प्री मेडिटेटेड प्रोग्राम के तहत डिसम्पावर करना चाहती है, हमारी शिनाख्त पे अटैक करना चाहती है, हमारी इकोनॉमी पे अटैक करना चाहती है, यहाँ के लोगों को डिसम्पावर करना चाहती है, चाहे वो सियासी तौर पे हो, इक्तिसादी तौर पे हो। और ये जो नया ऑर्डर है ये दरअसल इसी प्रोग्राम की एक कड़ी है। जितने भी हमारे अहम सुतून हैं हमारी इक्तिसादियात के, चाहे वो हमारा हॉर्टिकल्चर हो, आपने देखा उसके साथ क्या हुआ, हमारे रिसोर्सेज, यहाँ तक कि बजरी और रेत भी बाहर के लोग उठा के लेके जा रहे हैं। अब सयाहत हमारी इकोनॉमी का एक बहुत अहम जुज़ है, उस पे अटैक किया जा रहा है। हमारे असासे हमसे छीने जा रहे हैं और उन पे ऑन सेल का टैग लगा दिया जा रहा है। वजह ये बोली जा रही है कि इन इंस्टीट्यूशंस को, इन प्रॉपर्टीज़ को, इन असासों को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो आपकी नाकामी है, ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है। तो अगर आपको इस चीज़ को सुधारना है तो उन ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कीजिए जो इनको मैनेज कर रही हैं, बजाय इसके आप हमारे असासों को ही बेच रहे हैं। ये तस्लीम ही नहीं करते थे कि पिछले जो दौर हुकूमत रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कोई यहाँ पर तरक्की हुई है। आज इनका खुद एतराफ़ है कि हमारा रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है जो एशिया के 10 गोल्फ कोर्स में से एक है, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है आउटसोर्स करने की। क्या जब से ये कायम हुआ तब से अब तक ये नहीं चल रहा है? और यहाँ पर आए सारी दुनिया से खेलने वाले आए हैं और हर तरफ से इसकी तारीफ हुई है, वहाँ की फैसिलिटीज़ की और वहाँ का जो भी एक गोल्फ के लिए ज़रूरियात है उनकी तारीफ की गई। तो लेकिन ये हर कदम यहाँ उठाया जा रहा है बेख्तियार करने का कदम। देखिए, ये गोल्फ कोर्स हमारा एक असासा है, शिनाख्त है, इतना ही नहीं किया गया। अब देखिए, शेर के शेर मेडिकल इंस्टीट्यूट को सारे मुल्क में सराहा गया। जो कोविड के खिलाफ जो जंग थी उसके दौरान जो उसका रोल रहा, वहाँ के डॉक्टर साहिबान का रोल, पार्लियामेंट में गूंजी वो उसकी तारीफ की जो बातें हैं। लेकिन आज कहा जा रहा है कि हम इसको हेल्थ डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाएंगे। क्यों? दरअसल ये पसपर्दा यहाँ की जो शिनाख्त है, जो हमारे जो सिंबल्स हैं, उन पर एक तरीके का आक्रमण है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे